गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो अपना इंग्लिश ग्रेजुएशन में टॉपिक चल रहा है सेंटेंस, कल उसका अपना पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका था। यानी हमारे जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे वो कंप्लीट हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग कितने होते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या पेपर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य के भाग कि वाक्य के भाग कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे ए सेंटेंस has two parts, has two parts। ठीक है, इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं there are two types या two parts of a sentence। वाक्य के दो भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाक्य के जो भाग पढ़ेंगे तो उसको समझने के लिए अपनी डायग्राम बनाते हैं। तो आप ऐसे डायग्राम बनाइए सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को नीचे एरो खींचिए, इधर आइए। यहां हम जो बना रहे हैं उसको थोड़ा सा समझिए। नंबर 1 पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट। 1 नंबर पे जो हम लिखेंगे उसका नाम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहेंगे कर्ता। ओके, नंबर 2 पे लगाएंगे इधर प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को अपन हिंदी में कहते हैं विधेय। ओके, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस के 2 पार्ट हो गए। अब अपन नंबर 1 पे लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे अपन लेंगे जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या होता है या सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन। तो देखिए सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन हम लिखेंगे थोड़ा सा उसमें आप ध्यान देकर के लिखिएगा। क्या? ए सब्जेक्ट इज द पार्ट ए सब्जेक्ट इज द पार्ट। ठीक है, जो डेफिनेशन में लिख रहे हैं उसमें आप आगे इसमें लिख देना ए सब्जेक्ट इज द पार्ट of a sentence of a sentence। क्या इसमें होगा, क्या वो आपको समझना है। that names the person that names, यानी इसमें नाम होगा क्या, किस बात का? द पर्सन और थिंग। नेम्स द पर्सन और थिंग। ठीक है, अब क्या वो पूरा आपको एक साथ राइट करना है। ए सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट नेम्स ऑफ द पर्सन और थिंग व्हेन समथिंग इज said। या ऐसे लिख लीजिए whom something is said, about whom लगा के आप इसको लिखिए। about whom something is said। ओके, इसी बात को हम दूसरे वे में लिखें उससे पहले बोर्ड जो है अपना पूरा फिल हो गया है। तो आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए जो हमने डेफिनेशन टाइप किया था उसी को हम दूसरे वे में लिख रहे हैं। तो आप लिखिए
में लिख रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए। ए सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। थोड़ा बोर्ड यहाँ पे कम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अबाउट विच समथिंग इज सेड, समथिंग इज सेड। Something is said in a sentence. ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा अदर वे में समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हिंदी में परिभाषा लिख करके राइट करेंगे। तो आप लिखिए इसकी हिंदी में परिभाषा। तो हिंदी में परिभाषा मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। वह शब्द या शब्द समूह है, या ऐसे भी लिख सकते हैं जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। लिखिए, आप ऐसे लिखिए, वह शब्द या शब्द समूह है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। उसे सब्जेक्ट या दूसरी भाषा में हम कर्ता कहते हैं। ओके, अब इसी बात को थोड़ा सा समझने के लिए कि जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट कैसे लिखा जाएगा, सब्जेक्ट को कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ कुछ राइट करवा रहा हूँ, वो आप समझिएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ वो अपनी यहीं पे राइट कर लेते हैं और बाद में उसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। तो आप लिखिए इसमें, द सब्जेक्ट इज यूजुअली the subject is usually placed before the predicate। ओके, थोड़ा सा समझने के लिए देखिएगा कि जो सब्जेक्ट है वो कहां लिखा जाएगा। देखो इस बात को समझो, द सब्जेक्ट इज यूजुअली, सब्जेक्ट का इसका उपयोग कहां होता है, जैसे इसको कहां रखा जाता है, इसका उपयोग कहां किया जाता है, बिफोर द प्रेडिकेट। इसका उपयोग कहां होता है, प्रेडिकेट से पहले होता है। इसी में थोड़ा सा इसको और समझने के लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे बट समटाइम्स, जैसे इसके कोमा लगा दीजिए, मान लिया अपन कोमा लगा करके इसको थोड़ा और आगे पे राइट कर रहे हैं, तो मैं आपको वो इधर राइट करवा रहा हूं, आप लिखिएगा बट समटाइम्स तो यहाँ पे बोर्ड में थोड़ी चौक चली रही है, बट समटाइम्स द order, but sometimes the order is changed। ऑर्डर चेंज का मतलब समझ लो, यानी कभी कभी इनको जो लिखने का जो जगह होता है, का प्रॉपर ऑर्डर जो प्लेस होता है, वो कभी कभी क्या होता है, चेंज होता है। वो कैसे और कहां कैसे किया जाएगा वो आपको मैं लिखा रहा हूं। द सब्जेक्ट रिमेन्स
द सब्जेक्ट रिमेन्स, यानी कहने का मतलब प्रेडिकेट में जो इसका जो प्रेडिकेट वगैरह को लिखने का जो सिस्टम है वो कभी कभी चेंज हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में जो चीज अपन पढ़ रहे हैं वो अब आप यहां देखिए, इसमें आएगा क्या, द सब्जेक्ट रिमेन्स द सेम इन स्पाइट ऑफ द सेम इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, किस बारे में, चेंज इन इट्स पोजिशन। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे राइट की। अब देखो हमने पूरा राइट कर लिया कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है। सब्जेक्ट हमेशा वाक्य में दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। आप समझ रहे हो बात को? तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़ के जो शेष वाक्य बच जाता है वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। अब ऐसे अपन इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्या, या तो एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं या फिर तो एक एग्जाम्पल तो यहाँ लिख लेते हैं और एक बाद में। तो जैसे आप लिखिए, एग्जाम्पल लगा के आप लिखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मान लीजिए अपने पास एक वाक्य है, तो देखिए ध्यान देते हैं, दे मनी वे आर प्लेइंग खेल रहे, क्रिकेट मनी क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो इस वाक्य को अपन को पहचानना है। तो कैसे, वाक्य में दे तो क्या हो गया, वे खेले, खेलने का काम कौन कर रहे हैं, वे। तो दे तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या बन गया, सब्जेक्ट। ओके, अब दो ही भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक, लेकिन इस वाक्य को समझने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा भी अपन उसमें कुछ और चीज समझ रहे हैं। आर जो है, ध्यान देना एक बार, आर जो है वो इस सेंटेंस में क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अरे आपकी इजाजत क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। कौन से टेंस में होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। आर हो गई इस टेंस में एचवी। ध्यान देना, विकल्प समझने के हिसाब से बता रहा हूं। प्ले जो है खेलना, तो खेलना क्या हो गया इसमें, वर्ब। खेलना जो है वो इसमें क्या हो गई, वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, और जो क्रिकेट है वो इस वाक्य में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वो इसमें क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन अपने को दो ही चीज पढ़नी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये जो शेष वाक्य बच गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। ओके, अब आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको राइट कर लो। 2 नंबर पे आता है अपने पास प्रेडिकेट। तो लिखिए सबसे पहले प्रेडिकेट, हिंदी में आप लिखिए विधेय। अब देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में लिखिए, ए प्रेडिकेट इज ए वर्ड or a group of words ध्यान देखिए टिप्पणी का रंग से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा बोर्ड खराब हो रहा है। ए प्रेडिकेट इज ए वर्ड, डेफिनेशन में अपन पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन में आपको राइट कर रहा हूं क्या, ए प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अब इसमें अपन टेल्स भी लिख सकते हैं और ओब्लिक लगा के ओनली टेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ए प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स या टेल अस समथिंग, टेल्स अस जो हमें बताती है किस बारे में,
समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, हमने मान लीजिए इसकी डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। अब डेफिनेशन के बाद में जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे टाइप की है उसके बाद क्या रहे, इसकी हिंदी में लिखेंगे परिभाषा। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हिंदी में क्या लिख लेंगे इसकी, अब हम पढ़ेंगे इसकी हिंदी में परिभाषा कि प्रेडिकेट क्या है, तो उसमें हम लिखेंगे प्रेडिकेट मानी विधेय, जिसके माने में अपन हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रेडिकेट क्या है, तो प्रेडिकेट के बारे में आपको मैं कह रहा हूं, विधेय उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं समूह को कहते हैं जिसमें कर्ता के द्वारा होने वाले कार्य के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसी वर्ड को हम किस वैल्यू में राइट कर सकते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट को छोड़कर जो शेष वाक्य बच जाता है तो विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखिए डेफिनेशन अपने पढ़ ली। डेफिनेशन के बाद में आता है कि जो प्रेडिकेट है उसका यूज कैसे किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यूज कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल लिखिए। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मान लीजिए बर्ड्स आर फ्लाइंग। बर्ड्स आर फ्लाइंग, ध्यान दीजिएगा। देखिए बर्ड्स और आर और फ्लाइंग, तीन वर्ड अपने पास। अब देखिए इसमें बर्ड्स यानी पक्षी, आर मानी है, फ्लाइंग यानी उड़ रहे, पक्षी उड़ रहे। उड़ने का जो काम कर रहे हैं वो तो कौन कर रहे हैं? बर्ड्स। अरे उड़ने का काम कौन कर रहा है? बर्ड्स। तो ये तो इसका क्या रहेगा बताइए? जो काम करने वाला होगा वो तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट करता। और जो करता के अलावा शेष वाक्य बच गया। वैसे समझाने के लिए भी आपको बताया था, पहले वाले वाक्य में समझाया था, आर जो है वो इसमें एचवी है, केवल समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। और फ्लाइंग ये उड़ना इसमें क्रिया है, लेकिन करता के अलावा जो शेष वाक्य बच गया ये इसका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको राइट करेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, माय फादर इज ड्राइविंग ए कार। कौन? माय फादर। ध्यान दो, तो काम करने वाले कौन है? माय फादर। ठीक है, इस जो है वो एचवी है। ड्राइविंग वर्ब ये इसमें क्रिया है, ये इसमें एचवी है। और
कार, ए कार जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है, तो काम करने वाला ये तो हो गया सब्जेक्ट, माई बात तो क्या हो गया इसमें, अरे माई बात इसमें क्या हो गया सब्जेक्ट। ओके, और जो इसको छोड़ करके शेष वाक्य बच गया ये, जैसे मान लीजिए थोड़ा ऊपर चला गया ये नीचे, ये जो शेष वाक्य बच गया ये इसमें क्या बन गया प्रेडिकेट, ये क्या बन गया प्रेडिकेट। थोड़ा नीचे लिखने में दिक्कत होगी, आप लिख लो। तो इस प्रकार से एक वाक्य के दो भाग होते हैं, जो सेंटेंस होता है उसके टू पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे आप और एग्जांपल लिखना चाहें तो इसमें एग्जांपल पर और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ठीक है, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, अक्सर बहुत सारे कुछ भी लिख लीजिए, द गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग या सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे एक लिखा रहा हूं, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। कोई भी वाक्य अपन कैसा भी ले सकते हैं, समझ लो, वाक्य कुछ भी अपन ले सकते हैं। तो जैसे देखिए स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, काम करने वाले कौन है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, तो काम करने वाले कौन हो गए आई, तो आई तो हो जाएगा सब्जेक्ट, तो आई को छोड़ के जो शेष वाक्य बच जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। अब ऐसे ही देखो, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो स्टूडेंट्स तो क्या हो गए सब्जेक्ट, और जो शेष वाक्य बच गया वो क्या हो जाएगा प्रेडिकेट, वो क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, इतना नीचे राइट नहीं हो रहा है, आप थोड़ा इसको लिख लीजिए और इसको अपने नोटबुक में आप राइट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज अपना जो ये चैप्टर है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आप करते नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लिखिए, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन आता है सेंटेंस क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको सेंटेंस क्या है उसकी डेफिनेशन लिखोगे, यानी पहले इसकी वर्ड मीनिंग लिख के इसका एग्जाम्पल लिख देना, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिख देना। नंबर 2 पे अपन लिखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है आपको सेंटेंस के जो टाइप्स है, कितने टाइप्स के थे 5 टाइप्स के, तो उनके नाम और उनकी डेफिनेशन। तो उसमें अभी मैं आपको लिखा रहा हूं, राइट देयर नेम्स एंड डेफिनेशन। ओके, और थर्ड नंबर पे आपको जो मैं लिखवा रहा हूं क्वेश्चन, को आप लिखिए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। यानी वाक्य के कितने भाग होते हैं वो आपको लिखना है। उसी में कैसे कर दीजिएगा, राइट देयर नेम्स write their names and definition। ओके, ये आपको क्वेश्चन कट से नोटबुक में राइट करके ला दीजिए।